मंच पे विराजमान नायक समाज की हस्तियां और नायक समाज के एक एक जन जो इस पंडाल में विराजे हैं, इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला है, आप सभी का आभार। सर्वप्रथम मैं आपको जो मेरे को जिम्मेदारी दी गई है समाज के मोटिवेशन की, तो सबसे पहला काम है, अपना जो समाज है वो शिक्षित नहीं है, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है कि भूखे रह लो लेकिन बच्चों को किताबें ला के दो, बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे ही पढ़ाने के कार्य करने के लिए हमारे समाज के साथियों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया और उन्होंने एक समाज में फैली हुई भ्रांति कि नायक नायक का भला नहीं कर सकता। अपने समाज में ये भ्रांति है कि नायक नायक का भला नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ नायक ही नायक का भला कर सकता है, दूसरा अपना कोई भला नहीं करेगा, नायक ही नायक का भला करेगा। तो अपने क्यों न नायक और नायक एक हो जाए। जिस दिन अपने एक होंगे उसी दिन अपना वजन बनेगा, भार बनेगा। अपना वजन बनेगा तो लोग अपने से पूछेंगे, लोग अपने से बातें करेंगे, लोग अपने को बुलाएंगे। अपने समाज के जितने भी नेता, जितने भी समाज के ऊपर ले जाने का प्रयासरत जो साथी हैं, श्रीमान रघुवीर जी, नारायण जी और अन्य प्रबुद्ध जन जो समाज के लिए दिन रात कार्य करते हैं, वो उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि अपने को रास्ता बता सकते हैं, अपने को उड़ने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए पंख तो खुद को ही फड़फड़ाने पड़ेंगे। जब अपने पंख नहीं फड़फड़ाएंगे तो उड़ाने वाला अपने कितने दिन उड़ाएगा अपने को। अपने समाज के जितने भी साथी हैं, जितने भी सहयोग करता है, जो भी समाज के लिए कार्य करते हैं, उन सब का हौसला बढ़ाएं। समाज के सभी साथी उनसे मिलें, उनका सहयोग करें। जब भी वो आह्वान करें, समाज के लिए एकत्रित होने का समय आए, जब भी इकट्ठा होने का समय आए, तो वहाँ पे अपने जरूर पहुंचे। आज का जैसे अपने देखें कि यहाँ पे नायक समाज का सम्मेलन होने से मुझे नहीं लगता कि अपने इतने ही हैं, ये तो 10% ही नहीं है। नायक अगर सारे आ जाते तो शायद यहाँ पे इकट्ठे होने की जगह नहीं मिल पाती, अपने को खड़े रहने की जगह नहीं मिल पाती। तो अपने जितने भी समाज के साथी जो सो रहे हैं, जिनको पता नहीं है, शिक्षा का पता नहीं है या आगे क्या करना है उसका पता नहीं है, तो अपने जो समाज के साथी आगे होकर के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े रहे। उनको हौसला रहना चाहिए कि मेरे साथ में मेरा समाज खड़ा है, मेरे साथ में मेरे लोग खड़े हैं। जिस दिन अपने पीछे अपने लोग खड़े होंगे, उस दिन नायक का विकास, नायक की शिक्षा, नायक का उत्थान, नायक समाज की प्रगति निश्चित है। अपने नायक समाज को आगे ले जाने के लिए ऐसी एक संस्था सिंधु जो कार्य कर रही है, जिसके बारे में दीपा राम जी ने आपको विस्तृत रूप से समझाया, अपने समाज में किस प्रकार से अपने कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से समाज के लिए संस्था कार्य कर रही है। इस संस्था ने, अभी सर ने बताया कि 15 लड़कों को सरकारी नौकरी लगाने में सहयोग किया और समाज के 15 लोग जो सरकारी नौकरी में चले गए, कम से कम अपने समाज के 15 घर मजबूत हो गए। और 15 घर जो मजबूत होते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो 15 और का पालन कर सकते हैं, 15 और घर मजबूत कर सकते हैं। ऐसे करते अपने कड़ी से कड़ी जोड़ करके एक एक घर को मजबूत करना है। और जिस दिन अपने घर मजबूत होंगे उसी दिन अपने विकास का सोच पाएंगे, आगे बढ़ने का सोच पाएंगे। क्योंकि अभी अपने समाज में शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव के कारण अपने समाज में जो जागरूकता है वो कम है। जागरूकता कम होने के कारण अपने अन्य से तुलना कर सकते हैं, अन्य समाज से तुलना करके देखिए अपना समाज कहाँ खड़ा है और अपन उन लोगों को देखें जो अपने से आगे निकल चुके हैं। तो उनको पकड़ने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए, या जो समाज अपने से आगे निकल चुके हैं उनको पीछे करने के लिए अपने को एकजुट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने समाज को संगठित होना पड़ेगा। और जिस दिन अपने संगठित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे और फिर अपने यदि संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेगी।
तो समाज के जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो ये प्रण लेंगे आज कि अपने समाज के कार्य के लिए कभी भी अपने पीछे नहीं रहेंगे। समाज में जब भी कार्य होगा, समाज जब भी आपको बुलाएगा, आपको आना है, साथ में एक दो और लेके आना है। प्रत्येक व्यक्ति जो आज यहाँ पे पहुंचा है वो एक प्रण ले ले, एक प्रतिज्ञा ले कि मुझे जब भी समाज आह्वान करेगा, जब भी मुझे समाज बुलाएगा, मैं समाज के लिए तैयार रहूंगा, तत्पर रहूंगा। क्योंकि मनुष्य का दायित्व है कि जिस समाज में अपने जन्म लेते हैं, जिस समाज में जन्म लिया है, उस समाज के लिए कुछ न कुछ करके जाना अपना दायित्व बनता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विराजमान जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कर्मचारी, जितने भी समाज के नेता, सभी सक्षम हैं, लेकिन फिर भी ये क्यों लड़ रहे हैं? ये चाहते तो घर में बैठ सकते थे, ये चाहते तो सर्दी में अपने हीटर चला के बैठ सकते थे, लेकिन इन्हें पीड़ा है समाज के उत्थान की, समाज के दुखों की, समाज की समस्याओं की चिंता है इनको। इसलिए ये अपने समाज के उत्थान के लिए अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके आपके बीच में पहुंचे हुए हैं। आप इनके साथ में साथ दें, इनके साथ मिलकर के सहयोग करें। जिस प्रकार से नायक को असली नायक बनाने के लिए अपने नायक हैं, जैसे दीपाराम जी सर कहते हैं कि नायक है वो असली नायक कब बनता है? जब वो अपने आप को पहचान लेता है। तो अपने आप को पहचान लेना है, क्योंकि जब भी किसी के पीछे लगने का नंबर आता है तो अपना समाज उसके सबसे पहले पीछे लगता है। अपने समाज के पीछे लगना है, अपने को, अपने समाज को आगे लेके जाना है। और जितने भी यहाँ पे पधारे हुए लोग हैं उनमें से मेरा निवेदन रहेगा कि सिंधु के उत्थान के लिए कार्यरत संस्था सिंधु फाउंडेशन जो फिर नायक समाज के उत्थान के लिए कार्यरत है, उस संस्था में यदि कोई भामाशाह अपने सहयोग करने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि मासिक या सालाना या जैसे भी उसकी इच्छा हो, जन्मदिन पे या अन्य किसी शुभ अवसर पे सिंधु फाउंडेशन का सहयोग करना चाहता है, तो दीपाराम जी सर से सहयोग के रूप में जानकारी प्राप्त करके और इसकी सहयोग कर सकते हैं। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने समाज की जो समस्या है उनको देखते हुए आप सभी को एकजुट होना है, एकत्रित होना है। होने को तो बुलंदियों के ख्यालात भी हैं, होने को तो बुलंदियों के ख्यालात भी हैं, मालूम तरक्की के मुकामात भी हैं, पर जितना सुलझा हुआ हमें मिला है दिमाग, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। अपने वो हालातों से लड़ना है, हालातों से बाहर निकलना है, एकजुट होना है। जय भीम, जय नायक, जय नायक।